नमस्कार डिलीशियस कुकिंग को आपण स्वागत करुच्ची। आज मु आपण सहित शेयर करने जाऊँगी पोई सागर गोटे तरकारी जोटा खावा भी बहुत भल लगे। समस्ते तो पोई साग को पसंद करती आ पोई साग खावा भी बहुत भल लगे। तो मुझे पोई साग किसी काटी नहीं ता सहित किसी परिबा नहीं आलू बैगण कखारू जह्नी ताको सब भल भाव में छोट छोट कर काटी नहीं तो गोटे टमाटो नहीं तो एमती पोई साग को लंबा लंबा कर काटी ने बेसी छोट करेंगे कि बेसी बड़ करेंगे। आउ पोई दंठा तो देखुं मुझे काटी नहीं जदि जहाँ को खावा को भल लगुव ने ना तो सेटा को ने खाली पोई साग तरकारी बन पारे। तो मत पोई साग दंठा भल लगे से मुझे तो एमती काटिकी मुझे भल भाव में धोई नहीं पोई साग भी भल भाव धोई नहीं। आउ परिबा जो आमर ये अच्छी आलू बैगण कखारू आउ जह्नी ताको सब एमती भल भाव में धोई नहीं। आपड़ जदि पारे आउ कि परिया पकई पारे जमती सारू दियंती को माने कि कदली भी दियंती किंतु एतिकी परिबा नहीं कि देले से पोई साग तरकारी भल लगे। बेसी परिबा देबेनी केवल कखारू जह्नी बैगण आलू ये मुझे जीरा आ सीटा कंचा लंका यहाँ को जीरा बटा दिया करी जीरा बटा देकी पोई साग तरकारी बनैबी सोरिष देकी बनैबिनी जीरा बटा पोई साग तरकारी हम। तो चलते देखा केमती आम बनैबा पोई साग तरकारी। मुझे नहीं कढ़ई को गरम करने दबानी कढ़ई को पूरा बसईदे गैस ऑन करदे तापर पोई साग आम जो परिबा सब रखी ये पकईकि सिझे नवा। तो यहाँ आम बिना तेल रे परिबा और पोई साग को सिझे नवा। ये मुझे सब परिया पकई दूसरी परिया पकईकि पोई साग सहित भल भाव में आपको सिझे नवा। ये मु स्वाद अनुसार लुण देवी स्वाद अनुसार लुण आउे आमर हलदी हलदी टिके देवे ना कलर भल आसबनी एमती सागर हलदी दि जाए कि पोई सागर हलदी दि जाए। तो हलदी आउ स्वाद अनुसार लुण देकी भल भाव में गोलई नवा गोलैकी घोड़णी देकी सिझे नवा। यही तरकारी ना बहुत कम तेल मसलार हम मसला तो केवल जीरा कंचा लंका बटा दिज्व और तेल भी बहुत कम देकी मुझे तरकारी बनैबी खाइबा को पूरा भल लगे बहुत टेस्टी लगे जीरा बटा देकी बनैले हेल्दी भी। तो ये वीडियोटा को ना पूरा लास्ट जाए देखूँ जदि एवं जाए चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु लाइक कर दिंतु शेयर करूँ और कमेंट निश्चित जनइबे मो वीडियो केमती होती। तो ये देखो आमर अधा सिझा हो आसला परिबा और पोई साग मुझे परिबार क्वांटिटी बेसी रखी पोई सागर क्वांटिटी कम नहीं और टिके कम पोई साग ने बेसी पोई साग हो गले खाइबा को एते भल लगे मते तो भल लगे परिबा टिके बेसी थिले ना खाइबा को बहुत भल लगे। ये देखो आमर पूरा सिझी आसला पोई साग आम जी परिबा भी नहीं सब ये सिझीगला ताकू आम गोटे प्लेट को बाहर करनवा। एमती धीरे धीरे गोटे प्लेट को और जी परिबा और पोई साग सब बाहर कर नवा। ये देखो कढ़ई की भी मुझे धोई नहीं और परिबा को सब बाहर कर नहीं गोटे प्लेट को कढ़ई की भल भाव में धोई नहीं कढ़ई गरम हो सारा ये मुझे सोरिष तेल देती 2 ରୁ 3 चामच सोरिष तेल सोरिष तेल नहीं तरकारी रांधे भल लगे। ये तेल आमर गरम हो जाए मुझे 5 फुटण देती फुटण देकी छुंक लगेबी खाइबापी बहुत भल लगे। मुझे केवल ये फुटण और कंचा रसुण को छेची नहीं 4-5 पाखुड़ार रसुण केवल आम रसुण और फुटण देकी छुंक लगेबा। ये मुझे सुखा लंका पकाइबापी भूली जाइए फुटण पकाइबा टाइम जो फुटण पकाइबे से टाइम सुखा लंका गोटे छिंडेकी पकईदेवे तो तार बास्ना बहुत भल आसी थाए। तो सुखिला लंका फुटण और रसुण देकी छुंक देदेबा। ये आम टिके रसुण हो आसले टिके खाली भाजी गले बेसी भाजबेनी भल लगे टिके खाली भाजी गले टमाटो जो मुझे नहीं गोटे ये टमाटो को गोटे काटी लंबा लंबा कर काटिकी भल भाव में आम टमाटो को भाजी नवा। तो ये मो स्वाद अनुसार लुण देती ये टमाटो को भल भाव में भाजी नवा। देखो ये आम टमाटो अधा सिझी भी गला एमती टिके खड़िका साहाଯ୍य मैश करदे एमती करके भल भाव में भाजी ने जमी टमाटर पानी ना मरी जा जाए भाजवा। तो जो टमाटर पानी अच्छे से टमाटर पानी मरवा जाए आम टमाटो को भाजी नवा। ये देखो आम टमाटो भाजी हो गला एवं आम रखी जो पोई साग और परिबा को ये पकई नवा। ये देकी भल भाव में
ଗୋଳେଇ ନେବା ମସଲା ସହିତ। ଏଠି ମସଲା ଆଉ ପୋଇ ଶାଗ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଜିରା ବଟା ଦିଅ ପୋଇ ଶାଗ ତରକାରୀ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ସବୁବେଳେ ତ ସୋରିଷ ଦେଇକି ବନାଉଥିବେ, ଅଦା ରସୁଣ ମସଲା ଦେଇକି ବନାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଥରେ କମ୍ ତେଲରେ କମ୍ ମସଲାରେ ପୋଇ ଶାଗ ତରକାରୀ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିରାକୁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଜିରା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା, ପୋଇ ଶାଗ ପକାଇଦେବା, ଶାଗ ପକାଇ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ଜିରାକୁ ବାଟିକି ତାକୁ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା। ଜିରା ବଟା ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଜିରାକୁ ଆମେ ମସଲାରେ କଷିଲେନି, କଞ୍ଚା ଜିରା ବଟାକୁ ଆମେ ଦେଲେ, ମସଲାରେ କଷିବେନି କଞ୍ଚା ଜିରା ବଟାକୁ। ଏମିତି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପରିବା ପୋଇ ଶାଗ ତାପରେ ଜିରା ବଟାକୁ ଦେବେ, ତା'ର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ଆମେ ସେତେ ଯାଏ ଫୁଟେଇବା ଯେତେ ଯାଏ ଆମର ପାଣି ମରିଯାଇନି। ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଛି, ଏଠି ଚିନି ଦେବେ କାହିଁକିନା ତା'ର ଟେଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନି ଟିକେ ନେବେ, ବେଶୀ ନେବେନି ନାହିଁ ତ ମିଠା ହେଇଯିବ। ତ ଚିନି ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଏବେ ପାଣି ମରିବା ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଠି ଆମର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଫୁଟିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମରିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କାହିଁକିନା ପାଣି ପାଣି ରଖିଲେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ତରକାରୀ। ପୋଇ ଶାଗ ତରକାରୀ ଟିକେ ପାଣି କମ୍ ରହିଲେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଆମର ତରକାରୀ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଘରେ ପୋଇ ଶାଗକୁ ପରିବା ଦେଇକି ବନାନ୍ତୁ, ଜିରା ବଟା ଦିଆ ପୋଇ ଶାଗ ତରକାରୀ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ, ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ବନେଇକି, ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ମନ ଖୁସିରେ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବେ। ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ପାରିବେ ସେଇଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।